प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बीपीएससी को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए यह नोट्स तैयार किया है, जिसमें पहला अध्याय आपका वायरस है, जिसे हम लोग हिंदी में विषाणु कहते हैं। इसका जो आपको पढ़ना है, जो जो टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं, यहाँ सिलेबस के तौर पे नोट कर दिया गया। डिफिनीशन पढ़नी है, इसका नेचर पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज पढ़ना है, वायराइड पढ़ना है, प्रियान पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस पढ़ना है। इन्हें हमने आपको हम बताए थे कि आपकी क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और इसके बाद सैटरडे को इसका पीडीएफ, जितना हम यहाँ तक आपको पढ़ाए रहेंगे उसका पीडीएफ हम सैटरडे को आपको दे देंगे। वैसे हमारा प्रयास होगा कि इन बीच में कम से कम 2 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाए, और 2 टॉपिक का हम प्रैक्टिस पेपर यानी ये पीडीएफ नोट्स जो है वो हम आपको सैटरडे को दे दें, और संडे को हम उसी टॉपिक का प्रैक्टिस पेपर आपको दे दें। यानी 2 से 3 टॉपिक एक सब्जेक्ट एक सप्ताह का टारगेट है। इस सप्ताह में आपकी एक दिन ही क्लास चल पाई थी, उसके बाद फ्राइडे ही आ गया। मान लीजिए एक दिन हमने शुरुआत की थी, आपकी क्लास नवरात्रि में स्टार्ट होनी थी, हो गई है। बस 1-2 दिन के बाद रेगुलर क्लास अपने समय पे आपको मिलने लगेगी, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप मान के चलिए। और डेली ये क्लास आपकी फिक्स है, 1 से 1.5 घंटे बॉटनी की, 1 से 1.5 घंटे जूलॉजी की क्लास आपकी फिक्स है। इसके बाद उसका नोट्स आपको सैटरडे और संडे में मिल जाएगा, और उसी का पीडीएफ भी मतलब आपको उसी दिन पे मिल जाएगा, जो पीडीएफ तैयार रहेगा। ठीक है, तो ये है पूरा नोट्स वायरस का। वायरस में जितनी टॉपिक हमने पढ़ा था वो भी, जो नहीं पढ़ा था वो भी। टोटल 10 पेज है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 पेज टोटल है। तो हम देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। थोड़ा जूम कर दें जिससे आप इजिली इसे देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ से बात आती वायरस या विषाणु। वायरस को ही क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। यह एक तरल विषैला पदार्थ होता है, जिसे हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था, कांटाजियम बीबम फ्लूडियम। यह एक विष है और एक विषैला पदार्थ है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि पाश्चर डीजे इवानवस्की, हमको इवानवस्की याद रखना है। डिमिट्री इवानवस्की जो हैं, इन्होंने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजैक रोग, यानी जो टीएमबी होता है उसे टोबैको मोजैक वायरस से होने वाले मोजैक रोग में क्या होता है, पत्तियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं, चितकबरी हो जाती हैं और बाद में नष्ट हो जाती हैं, के रोगाणुओं यानी जिससे रोग पैदा हुआ था को पहचाना था। इन्होंने इसका नाम वायरस दिया था। बात करते हैं डिस्कवरी कैसे हुई। वायरस की डिस्कवरी फास्टर डीजे इवानवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना। उन्होंने रोगीली पत्तियों का रस निकाला, जो रोग से ग्रसित पत्तियां थीं उसका उन्होंने रस निकाला, और रस निकाल करके अत्यधिक महीन झिल्ली, जिसे लुई पास्चर की प्रयोगशाला में चार्ल्स चैमलिन द्वारा तैयार किया गया था, पोर्सलिन जीवाणु फिल्टर। हमने आपको लिखवाया था और बताया भी था कल के वीडियो में कि पोर्सलिन जीवाणु फिल्टर के द्वारा जब छाना गया तो हुआ क्या कि जो बैक्टीरिया से छोटे मॉलिक्यूल थे, यानी जो वायरस था, वह नीचे चला गया। क्योंकि किसी भी फिल्टर का जो होल होता है वह फिल्टर के डायमीटर, जो होल है उसके उससे ज़्यादा डायमीटर की चीज़ों को ऊपर रोकता है, और जो उससे कम डायमीटर की चीज़ें होती हैं वो स्वतः नीचे छन करके चली जाती हैं। वही काम यहाँ हुआ। फिर क्या हुआ, से छान कर इस रस को जीवाणुओं को हटा दिया, यानी यहाँ से बैक्टीरिया हट गई, जो कि बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए लगाया गया था। तो यानी बैक्टीरिया की जितनी साइज होगी उससे सबसे छोटी बैक्टीरिया साइज के हिसाब से फिल्टर बनाया गया होगा। तो बैक्टीरिया तो हट गई। फिर क्या हुआ, जब छने हुए रस को स्वस्थ पत्तियों पर डाला गया, जो पत्तियां ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी, जिनमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, जब उस पर डाला गया तो हुआ क्या कि रोग धारण कर ली, वह भी रोगी हो गई, अर्थात रोग उत्पादन में उत्पादक हो गई। इसलिए रोग उत्पन्न करने वाले को वायरस नाम रख दिया गया। इसलिए जो रोग को उत्पन्न करता था उसका नाम वायरस रख दिया गया। बेजरिंग नामक एक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में इवानवस्की की इस खोज की पुष्टि की थी। बेजरिंग ने इवानवस्की की इस खोज की पुष्टि कर दी। जीवाणु रहित रोग उत्पादक तरल को लुई पास्चर और बेजरिंग ने जीवित तरल संक्रामक यानी कंटाजियम बीबम फ्लूडियम के नाम दे दिया। कह रहा है कि इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, जो वायरस है उसका नाम इन्होंने रख लिया तरल जीवित तरल संक्रामक, यानी कांटाजियम बीबम फ्लूडियम नाम दे दिया गया।
कुछ और खोज हुई, और कुछ और खोज कैसे कैसे हुई यहाँ पे दी गई, जैसे कि ल्योफ्लर और फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग के बारे में पता किया था। हमने कल वीडियो में भी आपको नोट कराया था कि इसे नोट कर लीजिए। वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य में पीत ज्वर यानी येलो फीवर के बारे में पता किया था, यह भी हमने आपको बता दिया था। लैंड स्टीनर और पोपर ने मनुष्य में पोलियो रोग के बारे में, हमने आपको इसको इंपॉर्टेंट लगवाया था कि पोलियो रोग वाला आपसे पूछा जा सकता है, पता लगाया था। टाउन राउस ने मुर्गों में कैंसर यानी सार्कोमा के बारे में पता किया था, ये भी हमने कल आपको वीडियो में लिखवाया था। ठीक है। ट्वार्ट ने 18, ये हमने इंपॉर्टेंट आपको लगवाया था। ट्वार्ट ने 1915 और 1917 ईस्वी में डी हेरल ने कुछ ऐसे वायरसों का पता लगाया जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे जीवाणुओं का पता लगाया जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस के नाम से जाना गया। जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरिया को दिक्कत देते हैं, उन्हें फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। वायरस की प्रकृति और वितरण। सन 1934 में सन 1934 ईस्वी में नाल और रुस्का नामक वैज्ञानिक ने 1934 में नाल और रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता का आविष्कार किया गया, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए गए। बाद में वायरसों को देखना संभव हो पाया, इसी की सहायता से वायरस को आसानी से देख पाते थे। वायरस के अध्ययन को विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी भी किया गया जाता है। कह रहा वायरस का अध्ययन विषाणु विज्ञान अर्थात वायरोलॉजी में किया जाता है। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी में किया जाता है। सन 1935 में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है W.M. स्टैनले। 1935 ईस्वी में W.M. स्टैनले ने तंबाकू के वायरस को अलग करके इसके रवे बनाने में सफल हुए और अर्थात क्रिस्टलीकरण में सफलता प्राप्त कर ली। किसने, W.M. स्टैनले ने क्रिस्टलीकरण में सफलता हासिल कर ली, जिसके कारण उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ तक की बातें कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की थी, और इसके बाद हमने आपसे कहा था कि वायरस का जो मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सप्ताह में एक ही क्लास चली थी इसलिए, और मुझे भरोसा है कितनी बातें जो क्लास में हुई थी वो सभी आपको याद है। क्लास लाइव है, समय अभी सेट नहीं हो पा रही क्योंकि 4-5 क्लासेस सेट करनी है। समय सेट हो जाने के बाद मैं पर्टिकुलर एक टाइमिंग आपको बता दूंगा, उसी टाइम पे आपकी क्लास चलेगी। लेकिन अगर किसी कारण से आप लाइव में नहीं जुड़ पाएंगे तो भी आपकी क्लास प्लेलिस्ट में लगी रहेगी। आप प्लेलिस्ट से उस क्लास को जब चाहें तब देख सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। सिर्फ मैराथन वाली जो क्लास होगी वो 5 दिन के बाद हाइड कर दी जाएगी, वो सिर्फ पेड बैच वालों को ही मिलेगी। मैराथन क्लास 7 दिन के बाद नहीं रहेगी। लेकिन मैराथन क्लास कब होगी, जब एक एक यूनिट कंप्लीट हो। जैसे मान लीजिए वायरस पूरा कंप्लीट हो गया, इसका एग्जाम पॉइंट हो जाएगा, वायरस का आपको एग्जाम पॉइंट करा देंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, तो एक दिन इसका पूरा हम मैराथन लेके आएंगे और उस मैराथन की क्लास लगभग 2 से मान चलिए 4 घंटे तक की होगी। लेकिन A to Z पूरा वायरस वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, उससे कुछ भी आपका नहीं बचेगा। फिर उसी तरह से बैक्टीरिया का मैराथन, फिर उसका मैराथन, मतलब जो चैप्टर आता जाएगा उसका कंप्लीट मैराथन आपका होगा, DU रिकॉर्डर के माध्यम से होगा, डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और 4 दिन के बाद वह वीडियो आपका हाइड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ें। बाकी वीडियो सभी आपके वहीं प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, आप देख सकते हैं। वायरस के संरचनात्मक लक्षण, संरचना के आधार पर वायरस को बांटते हैं। पहले वायरस का माप लेते हैं कि इसकी साइज क्या है, माप आते हैं। विभिन्न प्रकार के वायरस की माप में भिन्नता पाई जाती है। अगर इनकी हम वायरस के माप को लें तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। सबसे छोटा वायरस 10 मिलीमीटर व्यास का होता है। मनुष्य में अतिसार यानी डायरिया रोग पैदा करने वाले पार्बो वायरस इसका सही उदाहरण होते हैं। पार्बो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है, आपको यही याद रखना है कि पार्बो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है।
आपको बता दें कि मनुष्य में जो प्रोटीन अणु होते हैं जैसे कि हीमोसाइनिन, यह प्रोटीन है हीमोसाइनिन, जो लगभग इसका माप भी इसी के बराबर होता है, लगभग इसका माप भी इसके बराबर होता है। सबसे बड़े वायरस अगर उदाहरण देखें तो चेचक का वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉक्स वायरस कहते हैं। यह लगभग 300 से 400 मिलीमीटर का होता है, अर्थात यही माप सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा की भी होती है। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि विषाणु जो है, कह रहा वायरस कण प्रोटीन अणुओं तथा जीवाणुओं के बीच के विभिन्न मापों के बीच में आश्रित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। वायरस की आकृति और सम्मिति अगले टॉपिक हमारी है, वायरस की आकृति और सम्मिति कैसी होती है इसके बारे में। कह रहा है कि पादपों में संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस क्षणनुमा होते हैं, जैसे कि टीएमबी। जंतु वायरस कुछ क्षणनुमा या लगभग गोल से होते हैं। जंतु वायरस या तो क्षणनुमा होते हैं या तो गोल से वायरस होते हैं। एक सेकेंड, गोल वायरस होते हैं, ठीक, यहीं पे दिया गया था, छूट गया, हाँ, क्षणनुमा या गोल होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, ये क्षणनुमा, ये कैसा होता है, गोल होता है। गोल वायरस कण हीरे की भांति बहुफलकी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हीरे की तरह कई फलक से मिलकर बने होते हैं, उदाहरण हर्पीज और पोलियो का वायरस। चेचक और अलर्क, अलर्क मतलब हाइड्रोफोबिया, अलर्क किसे कहते हैं, हाइड्रोफोबिया को। हाइड्रोफोबिया ये दो बीमारी, हाइड्रोफोबिया जो रेबीज के काटने से होता है, कहीं कहीं इसे रेबीज रोग भी कहते हैं, लेकिन इसका सही रोग होता है हाइड्रोफोबिया, जो रेबीज वायरस से फैलता है, ठीक है। तो चेचक या हाइड्रोफोबिया या अलर्क रोग के वायरसों की आकृति तथा सममित अद्वितीय होती है। चेचक के वायरस ईंट नुमा होते हैं। चेचक के वायरस कैसे होते हैं, ईंट के समान होते हैं, जैसे ईंट होता है उसी के समान होते हैं। जबकि हाइड्रोफोबिया रोग का जो वायरस होता है, जो हाइड्रोफोबिया रोग के वायरस होते हैं, वो बंदूक की गोली की तरह होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग के वायरस जो होते हैं वह बंदूक की गोली के समान होते हैं। जीवाणुओं को रोग पैदा करने वाले वायरस अर्थात बैक्टीरियोफेज, जीवाणुओं में जो रोग पैदा करते हैं वायरस अर्थात बैक्टीरियोफेज, भेक शिशु मतलब होता है टेडपोल, टेडपोल के आकार, टेडपोल मतलब मेढक के बच्चा जो होता है उसके जैसा होता है, टेडपोल के आकार का होता है, ठीक, अर्थात टेडपोल की तरह होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, बहुफलकी शीर्ष तथा स्प्रिंग की भांति नालवत पुच्छ होते हैं। शीर्ष या पूंछ के बीच की सक्रिय पट्टी को कॉलर कहा जाता है। अधिकांश बैक्टीरियोफेज में पुच्छ के स्वतंत्र छोर प्लेट या आधार प्लेट होती हैं। कह रहा अधिकांश बैक्टीरियोफेज में पुच्छ के स्वतंत्र छोर प्लेट या आधार प्लेट होती हैं, जिससे 6 लंबे हुकनुमा पुच्छ सूत्र तथा 6 छोटे कीलनुमा प्रवर्ध विभिन्न दिशाओं में निकले होते हैं। सेंट्रल लुमेन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, आरएनए हेलिक्स डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम, कैस्पोमियर यानी प्रोटीन की जो सब यूनिट हैं ये आपको दिखाया गया। ये है आपका टीएमबी, ये कौन है, टीएमबी है, स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपका बैक्टीरियोफेज जिसके बारे में भी बता रहा था, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर देखिए डीएनए बना हुआ, अंदर आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा जूम कर दें आप देख पाएंगे। आप देखिए इसके अंदर आपको डीएनए इसका दिख रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे बना, रुक जा, ये इसके अंदर ऐसे ऐसे देखिए बना है, ये इसका डीएनए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, ओहो, इसके अंदर आ गया इसका, एक सेकेंड रुकिए भाई, कहाँ चला गया, खुल जाओ, मान जाओ, मान जाओ, हाँ। तो इसके अंदर आ गया ये इसका न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसके बाद यहाँ पे कॉलर डोमेन है, जो अभी कॉलर की बात हो रही थी कि यहाँ इधर टेल रीजन है, इधर हेड रीजन, बीच में कॉलर रीजन पाया जाता है। ये सीथ है मोटी सी। उसके बाद यहाँ पे फ्री आयरन है, यहाँ पे आयन है, आयरन के आयन्स हैं।
ये बेस प्लेट है इसकी, ठीक है। ये शार्ट टेल है और छोटे छोटे पूंछे हैं, और उसके बाद ये लॉन्ग टेल फाइबर है, और ये विस्पर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम बात करें HIV वायरस को, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन, इसका ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये वायरल इन्वलप है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है वायरल इन्वलप है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है, जो क्या काम करती है, RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है सेंट्रल डोग्मा में, जो आपके क्या नाम है उनका, वाटसन और क्रिक ने बताया कि सेंट्रल डोग्मा का मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। उन्होंने कहा था डीएनए बनाता है रिप्लिकेशन के थ्रू, डीएनए से आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, यानी आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके ऊपर कैप्सिड यानी प्रोटीन की पाई गई मेम्ब्रेन होती है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे पाया जाता है। किसमें, HIV के वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपका देखा जाता है, पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वायरस है जिसका, या आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे ये एक्चुअली में वायरस है आपका हर्पीज का, और ये वायरस है न्यूरामिनिडेज, एक एंजाइम पाई जाती है न्यूरामिनिडेज, और हीमोग्लूटिनिन सेलिडेज एंजाइम पाई जाती है। इनका काम होता है कि इन्फेक्टेड सेल को, एपिथेलियम मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती। RNA और न्यूक्लिक प्रोटीन, RNA न्यूक्लिक प्रोटीन के साथ पाया जाता है। यहाँ पर लिपिड की बनी हुई इनवेलप पाई जाती है, प्रोटीन इनवेलप और लिपिड की इनवेलप पाई जाती हैं। M1 M2 होती है। अगर इसके रासायनिक संयोजनों की बात करें संगठनों को, तो यहाँ पर दिया गया, देखिए वार्डन और पायरी। वार्डन और पायरी ने बताया कि TMB में RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। TMB किसके बने होते हैं, RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। नॉर्थरॉप ने 1938 में पता लगाया कि बैक्टीरियोफेज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन्स होती हैं, और इस प्रकार निश्चित हुआ कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, फिर भी निर्जीव होते हैं क्योंकि जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। शीघ्र ही पता चला कि प्रत्येक वायरस में केवल एक DNA या RNA का लंबा कुंडलित सूत्र होता है, यानी या तो DNA होगा या तो RNA का एक लंबा कुंडलित सूत्र होता है, जो इसके कुल भाग का 6% भाग किसका है, या तो DNA का या तो RNA का, या तो लगा है भाग या कोर बनाता है। जबकि शेष 94% भाग किससे बनता है, 94% भाग प्रोटीन अणुओं से बना होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसी वायरस कणों को न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से भी जाना जाता है। वायरस का जीन प्रारूप। सजीव कोशिकाओं की भांति वायरस में न्यूक्लिक अम्ल सूत्र में अनेक संगठन की संकेत सूचनाएं होती हैं, अर्थात यह सूत्र उनकी आनुवांशिक रूपरेखा का काम करता है। अतः इस सूत्र को वायरस का जीनोम कहते हैं। यह DNA या RNA का द्विसूत्री या एक सूत्री रैखिक वृत्ताकार सूत्रनुमा अणु होता है। DNA या RNA के अणुओं की उपस्थिति तथा RNA का आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करना वायरस के ऐसे विलक्षण होते हैं जो इन्हें पृथ्वी पर वर्तमान जीव तंत्र से अलग करते हैं। वायरस की कैप्सिड। वायरस कणों का कैप्सिड वायरस कणों की कैप्सिड कई आवर्ती प्रोटीन उप इकाइयों का बना होता है। कुंडलाकार वायरसों में इन उप इकाइयों को प्रोटोमर कहा जाता है। कुंडलाकार वायरसों में इन उप इकाइयों को क्या कहते हैं, प्रोटोमर कहा जाता है। बहुफलकी वायरस कणों में कैप्सिड की प्रोटीन उप इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस का आवरण। वायरस का आवरण। कई प्रकार के जंतु वायरसों तथा कुछ पादप वायरसों में कैप्सिड के चारों ओर एक महीन आवरण होता है। इस आवरण कई आवरण संरचना में सजीव कोशिकाओं की कोशिका कला के समान द्विस्तरीय फास्फोलिपिड झिल्ली होती है, जिसमें प्रोटीन
अणु निलंबित रहते हैं और बाहरी सतह पर एक या दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के सूल होते हैं। एक या दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के सूल होते हैं जिन्हें पेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन आवरण के सूत्र होते हैं जिन्हें पेलोमर कहते हैं। इसके ग्लाइकोप्रोटीन वायरस विशिष्ट होते हैं। इसका तथा इनका प्रमुख कार्य वायरस कोशिकाओं के लाल रुद्राणुओं से चिपकने वाली प्रोटीन्स हीमोग्लूटिनिन्स, लाल रुद्राणुओं से जुड़ने वाली प्रोटीन हीमोग्लूटिनिन्स होती हैं। इस कुछ वायरस के कुछ सोलों में न्यूरामेनिडेज, अभी ऊपर आया था ना, न्यूरामेनिडेज नामक एंजाइम होता है जो श्लेष्म का विघटन करता है, यानी जो म्यूकस निकलता है उसका विघटन करके वायरसों के पोषक को एपिथेलियमी कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करता है। प्रकार के वायरसों आवरण के एंजाइमों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सहायक एंजाइम इनके न्यूक्लिक अम्ल अर्थात जीनोम से संबंध पाए जाते हैं। जब वायरस किसी सजीव कोशिका में घुस जाता है तो ये एंजाइम वायरस के जीनोम के दुगड़न तथा लिप्यंतरण को प्रेरित करते हैं। वायरसों का नामकरण। यद्यपि वायरसों के नामकरण और वर्गीकरण की जिम्मेदारी सूक्ष्म जैविकी की संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी को दी गई है, परंतु फिर भी नामकरण की कोई समान पद्धति स्थापित नहीं हो पाई है। कुछ वायरसों को इनके ऊतकों के नाम से जाना जाता है जिनमें इनका संक्रमण होता है, जैसे कि ग्रंथिल ऊतकों की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले वायरस को एडिनोवायरस तथा कुछ को फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम फैलाने वाले वाहक जंतुओं के नाम से जाना जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा जंतुओं द्वारा फैलाए जाने वाले आर्बो वायरस को इनके भौगोलिक क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कॉक्सी वायरस। वायरसों का प्रसार और मानव शरीर में प्रवेश। संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में वायरसों के फैलने अर्थात प्रसारण की दो विधियां होती हैं, उदग्र या ऊर्ध्व तथा क्षैतिज। उदग्र प्रसारण माता से संतानों में अंडाणुओं, अपरा या दुग्ध के माध्यम से होता है। क्षैतिज प्रसारण मनुष्यों के बीच छुआछूत के कारण होता है। हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के वायरसों के प्रवेश विभिन्न मार्गों से होता है। श्वास मार्ग से वायु के साथ इनके प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन्फ्लुएंजा, जुकाम, चेचक, गलसुआ आदि के वायरस हमारे शरीर में इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। पोलियो, जठर आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस आदि के वायरस हमारे शरीर में भोजन तथा पेयजल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। एचआईवी लैंगिक संबंध के द्वारा पहुंचते हैं। वायरसों की रोगजनकता। यहाँ पे देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस कैसे इसकी पत्ती आ जाती है। यहाँ पे कॉलीफ्लैग मोज़ेक वायरस, ये देखिए पत्ती सफेद हो रही, बीच बीच में धब्बे आ रहे हैं, बाद में खराब हो जाएगी। बार्ले येलो डॉर्फ, यहाँ पे जो आपकी बाली है यानी जो ये बार्ले वह उसके पौधे छोटे हो गए और पीले पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाला होगा बड ब्लाइट, ये बड को ही नष्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए शुगर केन मोज़ेक वायरस, ये गन्ने के बीच में लग जाता है जिससे गन्ना खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे लेट्यूस मोज़ेक वायरस ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया है मेज मोज़ेक वायरस जो पत्ती को यानी मक्का के पत्ती को नुकसान पहुंचाता है। पीनट स्टंट वायरस, इससे पीनट जो होती हैं छोटी हो जाती हैं। और लीफ क्रोल वायरस, इससे जो पत्तियां होंगी वह मुड़ जाएंगी। तो ये कुछ वायरस से होने वाले इन्फेक्शन पौधों में दिखाए गए। यहाँ पे मनुष्य में होने वाले कुछ वायरल डिजीज दिए गए, जैसे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, रेबीज लाइसा वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से और हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। मेसल्स रूबेला वायरस से होता है और उसके बाद पोलियोमाइलिट्स पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से आरएनए वायरस होता है। इंसेफेलाइटिस हर्पीज साइमलेक्स वायरस से और मम्स
पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है। वायरस संक्रमण एवं रोगों में भेद। वायरस संक्रमण दो प्रकार का होता है, तीक्ष्ण दीर्घकालिक। तीक्ष्ण दो तरह का होता है, या तो तीक्ष्ण होता है या तो दीर्घ। तीक्ष्ण क्या होता है? तीक्ष्ण संक्रमण से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है, शीघ्र उत्पन्न होता है, जल्दी उत्पन्न होता है, परंतु यह अल्पकालिक होता है, लेकिन जल्दी से ठीक भी हो जाता है, जैसे कि सर्दी जुकाम है। वहीं पे दीर्घ स्थायी, यह संक्रमण संबंधित रोग वर्षों तक बना रहता है, ऐसा रोग लगातार बना रहता है। वायरस संक्रमण का पता लगाना। वायरस संक्रमण का पता लगाना, ठीक। कह रहा है वायरस संक्रमण का पता लगाने हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता द्वारा इनका सीधा अवलोकन करना, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वायरस के बारे में अवलोकन करना यानी जानना। वायरसों के प्रतिजन को इनके प्रतिकारकों से अभिक्रियाओं द्वारा अलग करके देखना। न्यूक्लिक अम्ल परीक्षण द्वारा पता करना। वायरस को इनके संवर्धनों से पृथक करके पता करना। प्रतिजन प्रतिकारक अभिक्रिया की विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तीन प्रकार से इस विधि का अवलोकन किया जा सकता है, जैसे विकिरणी प्रतिरक्षी जांच, यानी रेडियो रिया कहा जाता है, रेडियो इम्यूनोअसै के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। किण्वक संलग्न प्रतिरक्षी शोषी जांच के द्वारा कह सकते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एस्से, यानी इल्सा टेस्ट द्वारा, जिससे एड्स का जांच की जाती है, जांच कर सकते हैं। रबर छेड़ अभिश्लेषण विधि द्वारा, यानी लैटेक्स एग्लूटिनेशन के द्वारा भी हम इसके बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। वायरस संक्रमण के लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं। वायरस के संक्रमण होने पर हमारे शरीर की दो श्रेणियों में प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहला, सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं। सामान्य या स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको देखते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं तथा तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? ज्वर, यानी बुखार का होना। अधिकांश वायरसों के संक्रमण से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः ज्वर एक प्राकृतिक सुरक्षा विधि होती है। भक्षकाणु क्रिया। शरीर में ऊतकों में कूटपादयुक्त बड़ी बड़ी भ्रमणशील भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें माइक्रोफेज कहते हैं। ये वायरस का भक्षण करके इनका विघटन करती हैं। इंटरफेरेंस। सन 1957 में आइजैक्स तथा लैंडरमैन ने पता लगाया कि कशेरुकी जंतुओं में वायरस के संक्रमित कोशिकाएं विसरणशील, यानी ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थों का स्रावण करती हैं। इन पदार्थों को इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन वायरस विशिष्ट नहीं होते, अतः यह वायरस के प्रभाव से बना इंटरफेरॉन अनेक वायरस जनित रोगों से बचाव में भी उपयोगी होता है। इसके बाद आते हैं वायरस द्वारा होने वाले कुछ रोगों के बारे में। तंबाकू मोज़ेक वायरस, चंदन कड़िस वायरस, गन्ने का मोज़ेक वायरस, केले की गुच्छित रोग, भिंडी में पीली नाड़ी मोज़ेक और पपीते का कुंचित रोग। आगे हम सबके बारे में लिखवाएंगे आपको। अब किसकी बात आ गई? वायराइड्स की। सन 1971 ईस्वी में टी.ओ. डायनर ने पता लगाया कि आलू के एक रोग, यानी आलू तुर्क कंद बीमारी, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज में इसके कंद गिल्टीदार होकर के चटक जाते हैं। इस रोग के कारण ही इन्हें पता चला कि यह वायरसों से भी अत्यधिक छोटे कणों द्वारा उत्पन्न होता। उन्होंने पता लगाया यह कण आरएनए के स्वतंत्र छोटे और वृत्ताकार एकसूत्री अणु होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स एकलक होते हैं। इन्हीं अणुओं को डायनर ने वायराइड्स नाम दिया। अब तक लगभग 18 वायराइड्स का पता चल चुका है, जिसमें से 18 वायराइड का पता चल चुका है, जिसमें से सिट्रोएक्सोकोर्टिक्स वायराइड्स में लगभग 376 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कोकोनट केडिंग वायरस में लगभग 246 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आलू तरकंद में वायराइड्स 359 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं।
जंतुओं तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में वायराइड्स नहीं पाए जाते हैं। जंतुओं तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में वायराइड्स नहीं पाए जाते हैं। संरचना एवं कार्य। वायराइड्स में आरएनए के नग्न अणु होता है। ये चारों ओर से प्रोटीन आवरण से नहीं घिरा होता है। यद्यपि आरएनए एक सूत्री और बंद वृत्त होते हैं। पादपों में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। वायराइड्स वायरस से भिन्न होते हैं। प्रत्येक वायराइड्स एक वृत्तीय आरएनए अणु का बना होता है जिसका आणविक भार कम और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 246 से लेकर के 399 तक होती है। वायराइड्स आवरण रहित आरएनए कणों के रूप में कोशिका के अंदर प्रायः केंद्रिका में रहते हैं। कुछ वायरसों में के विपरीत वायराइड्स को सहायक वायरस की आवश्यकता नहीं होती है। वायराइड्स में आरएनए द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। वायराइड्स में आरएनए का प्रतिलिपिकरण पोषक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या केंद्रक में होता है, जबकि वायराइड्स का प्रतिलिपिकरण केंद्रक में होता है। वायराइड्स पोषक कोशिकाओं के उपापचय को किसी न किसी रूप में छीन भिन्न करते हैं, लेकिन कोई प्रोटीन उत्पाद नहीं बनाता। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि वायराइड्स तथा उनके आरएनए किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। प्रियांश। वायराइड्स की भांति कुछ प्रोटीन अणुओं के रोग उत्पादक स्वभाव का वैज्ञानिकों ने पता लगाया और इसे प्रियान के नाम दे दिया। ये प्रोटीन अणु 4 से 6 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं में जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण से होता है। सन 1968 में डी.सी. गजडुसिक ने न्यूमोनी में मनुष्यों की एक आदिम जाति में एक ऐसा मानसिक रोग देखा जिसमें रोगी बहुत अधिक हंसता है और हंसते हंसते ही उसकी मृत्यु हो जाती। इस रोग को हंसी रोग या कुरु नाम दिया गया। इसके कारण के संबंध में गजडुसिक ने इसे मंद वायरस संक्रमण बताया। बाद में उन्होंने बताया कि गायों में पागलपन का रोग, मनुष्यों में पागलपन का रोग डिमेंशिया तथा मनुष्यों में कंपनशील लकवे जिसमें शरीर कांपती रहती, कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसंस रोग इसी के कारण होते हैं। बाद में सन 1892 में स्टैनले प्रोसिनर ने प्रमाणित किया कि बीमारियां तथा इसी प्रकार के कुछ और बीमारियां छोटे प्रोटीन संक्रामक कणों से होती हैं, जिन्हें उन्होंने प्रियान नाम दिया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रियांस की विशेषताएं एवं वायरस से भिन्नता। ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते, जबकि वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। विकिरण प्रभाव उपचार में वायरस जीनोम नष्ट हो जाता है, जबकि प्रियान संक्रमण प्रभावित नहीं होता है। डीएनए तथा आरएनए का पाचन करने वाले एंजाइम्स प्रियांस को हानि नहीं पहुंचाते हैं। प्रियांस में अमीनो अम्लों का सीधा जुड़ाव होता है। प्रुशनर तथा अन्य वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रियांस एक प्रोटीन पीआरपी है जिसका निर्माण सामान्य तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। इस प्रोटीन की कुछ प्रतिलिपियां किन्हीं अस्पष्ट कारणों से बलित होकर के गलत रूप लेती हैं और संक्रामक प्रियांस में रूपांतरित हो जाती हैं। पौधों में कोई प्रियांस बीमारी ज्ञात नहीं है, यद्यपि ईस्ट में प्रियांस की उपस्थिति देखी गई है। जंतुओं में प्रियांस बीमारियों को सम्मिलित रूप से ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी TSFS कहते हैं। तो ये था आपका। प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद प्रदीप एंड आल्सो ज्वाइन टू द व्हाट्सएप ग्रुप। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको PDF प्राप्त होता है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी, जिस क्लास में आपको हमारा टारगेट है कि एक सप्ताह में हम कम से कम दो टॉपिक आपकी कंप्लीट कर दें। जैसे अगले सप्ताह में हम वायरस आपका और बैक्टीरिया दोनों कंप्लीट कर देंगे, उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा।
और उसका एक कॉमन नोट्स आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अभी इसका हिस्सा वायरस से होने वाली डिजीज का एक वीडियो वायरस का बचा हुआ है, जो पीडीएफ आपको मिलेगा, वायरस और वायरस से होने वाली बीमारियां। हमने वायरस, वायराइड और प्रियन की कॉमन जानकारियां यहां से अर्जित कर ली हैं। अभी हमारे पास एक मेजर टॉपिक इसका है, वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हमने बताया, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें अभी पढ़ना, जैसे एड्स आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, एड्स के बारे में जानेंगे, और भी वायरस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सेकेंड पार्ट में अगले सप्ताह में। उसी के साथ साथ आपको बैक्टीरिया का भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। यह सभी पीडीएफ आपको स्टडी विद प्रदीप के व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिलेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इससे मिलेगा, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट्स का भी बैच लेना चाहते हैं तो 199 में। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कभी पूरा नोट्स टाइप नहीं हुआ है, इसलिए जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसी का नोट्स आपको भेजा जाएगा। ये बात कंफर्म मान लें, चूंकि आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको लगता है कि सारा पीडीएफ आज आ जाना चाहिए था, और जब पीडीएफ आपको नहीं मिलता तो आपको बुरा लगता। तो मैं ये बात एकदम क्लियर कर दूं कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो वो कंप्लीट है, नोट्स टाइप हो रहा है। नोट्स को परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके टाइप करवाना पड़ता है कि किस परीक्षा की प्रवृत्ति कितनी है, उसी हिसाब से प्रश्न वहां पे डाले जाते हैं, उसी हिसाब से नोट्स लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम पॉइंट्स को देखते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए। ये एग्जाम पॉइंट्स हैं, वन लाइनर हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। ये इंग्लिश में है, लेकिन आप जरूर देखिएगा, बंद मत करिए वीडियो को, पूरा देखिए, चूंकि मैं पूरा हिंदी में ही बताने वाला हूं। देखिए, कह रहा द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज, अभी ऊपर पढ़ के हैं, टीएमबी में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। टोबैको मोजाइक वायरस इज 300 इंटू 15, यानी हम ए इसकी डायमीटर होता है, याद रखने वाली चीज है। एन एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट टू द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज, कह रहा वह कौन सी ऐसी एंटीवायरल चीजें हैं जो हमारी शरीर में कोशिकाएं स्वतः बनाती हैं, उसका नाम क्या होता है, इंटरफेरॉन। अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था कि इंटरफेरॉन जो है ये जब खुद बन जाते हैं तो इसकी जो है दूसरे जब बनते हैं तो उन्हें क्या काम करते हैं, दूसरी कोशिकाओं को जाके बता देते हैं, ताकि वो ग्लाइकोप्रोटीन को नष्ट करने के लिए अपना तैयार हो जाए और उससे वह इन्फेक्टेड नहीं होती। इसकी खोज आइजैक्स और लिंडनमान ने, अभी हमने पैराग्राफ में बताया, 1957 ईस्वी में की थी। हाइड्रोफोबिया इज कार्ड बाई, हाइड्रोफोबिया कभी हम आपको अलर्क बीमारी के नाम से बता रहे थे, तो अलर्क बीमारी किससे होता है, ये वायरस से होता है, और ये वायरस से हाइड्रोफोबिया, देखिए यहाँ पे, हाइड्रोफोबिया इज कार्ड बाय द रेबीज वायरस विच इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ द रेबिड एनिमल, यानी डॉग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट, वह कौन ऐसा है, ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक, नास्टाक, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी और यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। तो आप कहेंगे टीएमबी जो है वह नास्टाक ए प्रोकैरियोटिक है, सैक्रोमाइसिस ए फंजाई है, और यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। टीएमबी क्या है, वायरस है, ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है। When a virus attack the bacterium, the material is entered to the host cell, कह रहा जब कोई वायरस बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल ही उसके बॉडी में जाएगा। उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स इज नोन एज, कह रहा स्मॉलेस्ट प्रोटीन से होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, प्रियन। अभी पढ़ रहे थे जहां पे आपने पढ़ा कि क्या हो जाता है, आपको स्पॉन्जी फार्म वाली बीमारी, जो क्रू रोग हो जाता था। बैक्टीरियोफेज का ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाता है। इन वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, कैप्सोमियर की बनी होती है। ए वायरस कंटेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है न्यूक्लिक एसिड में। नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ द जीनोम इन द 5174 वायरस 5386। आगे अभी ये सब चीजें बाकी हैं। वेरियन मीन्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस। उसके बाद आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड वायरियन। AIDS acquired immunodeficiency syndrome is caused by the virus HLTV3, LAVARV2,
के माध्यम से होता है। कोलीफेज 5174 कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। A bacteriophage consists of the protein and nucleic acid. Credit for the first crystallization of the virus goes to the W.M. Stanley. Capsid of the virus is made up of the protein. The term as the virus is the induced by posture. Viral replication within the cell is called IFN, interferon substance या interferon particles. नेकेड वायरस आर वायराइड्स। पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। टी4 प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरियम आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूस्ड बाय द जीन इज कॉल्ड टीडीन। टी4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन इन द कॉलोनी बैक्टीरियम ऑफ द इशरिचिया कोलाई एंड आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन। Which of these normally has the one type of nucleic acid, either DNA or RNA? तो ये हो जाता है आपका वायरस। बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन। बैक्टीरियोफेज किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने। व्हाट इज द प्रियांस? प्रियांस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज डेट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन टर्म एज द वायरुलेंट बैक्टीरिया। ए प्लाज्मिड्स व्हिच बिकम्स integrated into host chromosome and replicate simultaneously is called the episome. Single stranded DNA is found in the 5174 virus. Enzymes are absent in virus. Enzyme virus में absent होती। Viroids are the infectious nucleic acid. The virus parasitizing the membrane of the blue-green algae is known as the cyanophage bacteria. The smallest disease-causing agents present in the higher plants only are the virus. Energy liberation is absent in the virus. Interferons are synthesized in the response to virus. Which of the following is called jokers of the microbial parks mycoplasma? Which viral strains cause bird flu? H5N1. A T-series bacteriophage can be recognized by the tadpole shape. Helical contractile sheath is found in the bacteriophage. Cyanophage is a virus that attacks blue-green algae. The bacteriophage contains an enzyme known as the lysozyme. The genetic material of the retrovirus is single-stranded RNA. और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कुछ वायरस है। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाय द सफरमैन एंड मॉरिस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में भी नहीं था। साइनोफेज ऑफ द इंडिया वेयर डिस्कवर्ड ऑफ द, ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना है। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय द स्टेनली। द फ्रेज कंटाजियम बेबम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय द बेंजरिंग। और उसके बाद प्रियांस है प्रोटीन। प्रियांस टर्म एज द प्रुशनर 1982। और उसके बाद व्हेन ए वायरस अटैक टू द बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल इंड्यूस्ड बाय द न्यूक्लिक एसिड। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन द इंसेक्ट वेक्टर इज कॉल्ड द प्रोपेगेट। Which of the genomes is also called the mini chromosome XV40? Any temperate bacteriophage existed in the latent from the inside of the bacterial cell is termed as the lactic phage. तो ये था आपका वायरस का प्रथम वीडियो, जिसमें ये मतलब वीडियो तो सेकंड है लेकिन नोट्स का प्रथम वीडियो है। तो इसी तरह से एक वीडियो और आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोट्स को परचेज करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।